नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, निम्नलिखित खातों की सहायता से योग तथा शेष विधि से तलपट बनानी है। देखो तलपट बनाने के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले लेजर होने चाहिए। हम जो ये क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं वो लेजर से ट्राई कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो लेजर का प्रश्न है। उस लेजर के प्रश्न को हमको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रायल बैलेंस बनानी है। आप देख पा रहे हो आपके पास अलग अलग अकाउंट्स दिए हुए हैं, उन अकाउंट से आपको दोनों मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है। आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आपको अकाउंट तैयार करना है। देखिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट बनाते हैं, आप ऊपर लिखते हो ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला कॉलम होगा आपका एसआर नंबर, फिर आता है आपका नेम ऑफ लेजर अकाउंट, उसके बाद आपका आता है एलएफ, नेम ऑफ लेजर अकाउंट के बाद एलएफ लेजर फोलियो। फिर वही अमाउंट के दो कॉलम आपको तैयार करने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए आपको सबसे पहला काम, आपको ये जो अकाउंट बनाया है आपने, ये जो ट्रायल बैलेंस के लिए फॉर्मेट बनाया है, उसके अंदर सारे अकाउंट लिखने हैं। हम देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए 3 मेथड होते हैं। आपके पास टोटल मेथड, सेकंड आता है आपका बैलेंस मेथड और तीसरा आता है आपका टोटल बैलेंस मेथड। तो हमारे पास इस प्रश्न को हमको तीनों मेथड से करना है, टोटल मेथड से करना है, बैलेंस मेथड से करना है, और तीसरा वाला इन दोनों का एक कंबाइंड होता है। तो पहले हम इसको करते हैं टोटल मेथड से, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर टोटल मेथड। टोटल मेथड का मीन्स जो आपके पास लेजर में अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट के दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। एक बार फिर से मैं आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। आपका जनरली प्रश्न ये है, हाँ आप देख पा रहे हो आपके पास अलग अलग अकाउंट दिए हुए हैं। सबसे पहला अकाउंट लिखा है कैश, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे नंबर फर्स्ट करके कैश। सबसे पहले तो आपको सारे अकाउंट यहाँ पे उतारने हैं, जैसे कैश अकाउंट, दूसरा है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दूसरा लिखा आपने परचेज अकाउंट, फिर लिखना आपको सेल्स अकाउंट, फिर आपका है नंबर 4 पे आता है रंजन अकाउंट, हरी अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास में है रंजन अकाउंट, हरी अकाउंट, फिर आपका कैपिटल अकाउंट। जो भी अकाउंट्स दे रखे हैं सारे आपको सीरियल वाइज यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में आता है आपका वेजेज, सैलरी, डिस्काउंट। नेक्स्ट आता है आपके पास वेजेज, सैलरी, डिस्काउंट एंड लास्ट इज चैरिटी। तो ये सारे आपके पास अकाउंट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इस तरह से पहला काम करना है, सारे अकाउंट लिखने हैं बोर्ड पे। जैसे आपका सवाल बनाओगे आपको एज इट इज ये सारे लिखने हैं। अब आप सेकंड काम करोगे, अपने पास जो अकाउंट है उसके दोनों बैलेंस का जो दोनों साइड की टोटल लगाओगे। अब आप सबसे पहले कैश देखिएगा, कैश के अंदर आपके पास डेबिट साइड में लिखा है 76,000। अमाउंट आप चेक कर सकते हो 50, 20, 76। तो आप डेबिट साइड में लिखोगे 76,000। फिर आप क्रेडिट साइड देखोगे, आपके पास लिखा है 12,000, 26,000। ये हो गया आपके 38 प्लस 5, 38 एंड 43, 43 प्लस 3 इक्वल्स टू 46, 46 प्लस 19, 46, और ये हो गया आपके 56 और 65,000। क्रेडिट साइड में आ रहा है 65,000। सेकेंड अकाउंट परचेज अकाउंट, परचेज के डेबिट में लिखा आपको 46,000 और क्रेडिट में लिख रहा है आपके पास में 1,500। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, सेल्स के डेबिट में कुछ भी नहीं है,
क्रेडिट में है आपके पास 36,000। नेक्स्ट आपके पास में आता है रंजन अकाउंट। रंजन की डेबिट में आ रहा है 16,000 और क्रेडिट में है आपके पास में 6,500। मीन्स आप समझ पा रहे हो आपको करना क्या है, दोनों साइड की टोटल लिखनी है बस आपको, बाकी कुछ नहीं। हरी के डेबिट में आप देख रहे हो 20,000 और क्रेडिट में लिखा हुआ है आपके पास में 20,000, मतलब हरी के दोनों साइड 20-20 हजार है। नेक्स्ट आपके पास में है कैपिटल अकाउंट, जिसके डेबिट में है 12,000 और क्रेडिट में है आपके पास 50,000। वेजेस के डेबिट में 5,000। उसके बाद आपकी सैलरी है तो सैलरी डेबिट में 3,000। उसके बाद आपके पास में है डिस्काउंट, डेबिट में 500, क्रेडिट में 1,000। लास्ट चैरिटी है डेबिट में 1,500 रुपए। तो ये थे आपके पास जो अकाउंट दिया हुआ है, उस जो लेजर दी हुई है उस लेजर के अकॉर्डिंग आपने अपने अकाउंट को मेंटेन किया है, अपनी ट्रायल बैलेंस को बनाया है। आप देख पा रहे हो आपकी ट्रायल बैलेंस को, आपको ये टोटल मेथड के बेस पे कर रहे हैं हम। टोटल मेथड में आपके अकाउंट की दोनों साइड की टोटल आपको लिखनी है। हमने सबसे पहले सारे अकाउंट को लिस्टेड कर दिया और उसके दोनों साइड की टोटल हमने यहाँ पे लिख दी। देखिए अब ट्रायल बैलेंस का अपना नेक्स्ट वर्क होता है, आपको ट्रायल बैलेंस की टोटल करनी है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, मैं आपके इस टोटल का वेट कर रहा हूं, आप इस सवाल को देखो और टोटल करके मुझे बताओ कितनी टोटल आएगी। देखिए आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड की टोटल करने के बाद आपको ये इंश्योर होना है कि हमारी टोटल इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। आप देख पा रहे हो आपके इन दोनों साइड की टोटल आपके पास में आ रही होगी, आपने किया होगा तो 1,80,000, इसकी भी टोटल आएगी 1,80,000। ठीक है, ये था आपका टोटल मेथड। अब हम इसी प्रश्न को बैलेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो बैलेंस मेथड, हमने बैलेंस निकालना सिखाया था आप लोगों को कि एक अकाउंट की दो साइड होती है और जब दोनों साइड में डेबिट मतलब ज्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो जब हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो पीछे बचता है, उसी को हम बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी सवाल को बैलेंस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आज सवाल को नए सिरे से ना लिखकर यही बैलेंस मेथड के कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, अब बैलेंस मेथड में ज्यादा कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ अमाउंट के दो कॉलम आपको एडिशनल करने हैं, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी तो आपके सेम सिमिलर ही रहता है, एज इट इज आपको यूं का यूं अकाउंट लिखना है और बैलेंस फिलअप करना है। अब आपके पास टोटल है, दोनों साइड के टोटल हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं। देखो बैलेंस हमेशा ज्यादा में से कम घटाया जाता है, जो साइड ज्यादा है उसमें से कम को घटाना है। आप पहले देखिएगा कैश, कैश की डेबिट साइड 76,000, क्रेडिट साइड 65,000। आपकी ज्यादा डेबिट साइड है और कितनी डेबिट ज्यादा है तो हम देख पा रहे हैं 9,000, 11,000 आपका डेबिट होगा। 76 में से 65,000 लेस हो गया, 11,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होगी वही उसका बैलेंस होता है और जितना ज्यादा होगा वो उसका अमाउंट होता है। यहाँ देखो 76 में से 65 गया, आपके पास पीछे बचा 11,000 और वो 11,000 डेबिट के होंगे। ऐसा कैसा, यहाँ देखते हैं। 46 माइनस 1,500 रुपए, 46,000 में से 1,500 लेस होता है तो आपके पास पीछे बचता है 44,500। 44,500 ये भी आपका डेबिट होगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। आप यहाँ देखोगे क्रेडिट साइड में आपका सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट में ही लिखोगे 36,000। आप यहाँ देखिएगा डेबिट साइड में 16,000 है, क्रेडिट साइड में 6,500, तो आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 9,500 रुपए से। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 9,500 डेबिट। अब यहाँ देखोगे हरी आपके दोनों साइड इक्वल है, ना डेबिट में ज्यादा ना क्रेडिट में ज्यादा है, तो आप यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं लिखते, डैश करके छोड़ दीजिएगा।
यहाँ देखोगे आपके डेबिट में 12,000 है, क्रेडिट में 50,000 है, तो आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है 38,000 से, तो हम यहाँ लिखते हैं 38,000। नेक्स्ट यहाँ देखोगे आपके डेबिट में 5,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा डेबिट में आएगा। सेम ऐसा का ऐसा 3,000 डेबिट में, यहाँ देखोगे तो 500 रुपये क्रेडिट में और यहाँ 1,500 रुपये डेबिट में, तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब आप इसकी टोटल लगा के देखोगे, आपका बैलेंस टोटल इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आ रही है मीन्स आपने सवाल सही किया है। नाउ टोटल ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस इज 74,500। वन सेकेंड, एक बार फिर आप देख लीजिएगा इसकी टोटल हुई कैसे है। आप देख पा रहे हो 11,000, 44,500, 55,500 प्लस 9,500, 65,000, 65,000 प्लस 570, 70 प्लस 3, 73 एंड 1,500, 74,500। नेक्स्ट टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 36, 38, 74, 74, 500। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल आया। यह आपका टोटल एंड बैलेंस मेथड से आपका ट्रायल बैलेंस था। ये थी हमने लेजर से एक प्रकार से बनाया है। आपको कई बार सवाल में डायरेक्ट बैलेंस दे रखे होंगे, उस समय आपको उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस पता लगाना होगा। वो कैसे करना है हम अपनी अगली क्लास में उसको सवाल को सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम इस क्लास को यही क्लोज रखते हैं। आप इस सवाल को बोर्ड से उतारोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोटबुक में इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। यह आज का आपका वर्क है। मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस, एक लेजर अभी सेंड करूंगा, उस लेजर को आप उससे ट्रायल बैलेंस बना के मुझे आज की डेट में भेजोगे। मैं ज़्यादा समय नहीं, अभी कुछ ही टाइम में आपको सेंड कर रहा हूँ। आप उसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।